हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सामान हमने भांजी के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे आए थे देखने वाले, तो अब इसे बंद कर रही थी मैं और दिखा रही हूँ आपको भी। तो ये यहाँ पे दीदी के लिए भी और भांजी के लिए भी सामान रखा था ये। तो ज़्यादा डिटेल में खैर मैं दिखा नहीं रही हूँ। यहाँ पे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और जो मतलब कपड़े मंगाए हुए थे वो भी, जैसे दूसरों के लिए मंगाते हैं ना, जैसे फैमिली में होते हैं, चाची ताई जो भी होते हैं सबके लिए। और ये जेंट्सों के लिए, तो ये कपड़ों के साथ ही सबके साथ सॉक्स भी थे। और ये माला रखी थी दीदियों की, तो 3 दीदियाँ थी उनकी। और ये सामान रखा था, तो बर्तन वगैरह रखे थे थोड़ा बहुत। और ये चुन्नियाँ रखी हुई है। तो मतलब ये सामान ये बच्चों के लिए थे, 2 छोटे बच्चों के लिए। एक के लिए फ्रॉक था, एक के लिए और निक्कर टी शर्ट थी। तो ये सामान मतलब इस तरीके से हमने सजा के रखा हुआ है पलंग में। तो देखने वाले इसी तरह देखते हैं भात का सामान, इसे कहते हैं भात का सामान, मतलब कि भात देने जा रहे थे। और यहाँ पे ये गागर वगैरह बाल्टी वगैरह सब है। और ये है दीदी की चप्पल जो दीदी है। और ये है भांजी के लिए चूड़ियाँ लहंगे के साथ की। तो लहंगा उसने अपने पसंद कर लिया, तो चूड़ियाँ वगैरह भी उनने अपने पसंद की करी हैं। और ये है लहंगे के साथ की चप्पल। तो लहंगा आपने देख ही लिया होगा शुरू में। और ये और कपड़े रखे हुए थे, तो एक्स्ट्रा रखे हुए थे कपड़े कुछ। तो ये सारा सामान है, आपको ये दिखा रही हूँ। और ये है मुकुट होता है जो दुल्हन का, और चुन्नी और भी थी, चुन्नरी रखी हुई। तो ये सारा सामान रखा हुआ है, देखो। तो ये दिखाया था, और अच्छे कपड़े थे सारे। बाकी देखो पहनने वाले ही बताएंगे कैसा लगे कैसे नहीं लगे उन्हें। तो अब हम आ गए थे, मतलब कि गाड़ी में बैठ गए हैं। और मैं हूँ, मेरे साथ दीदी है, जिठानी मेरी, और भैया भी है साथ में। तो ज़्यादा वीडियो गाड़ी में तो खैर बनाऊंगी नहीं, क्योंकि भैया है सामने ही। और उनके सामने मतलब बना तो देती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे ज़्यादा। तो वो अभी सीधे उधर देख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं हम। थोड़ा बहुत मैं ले ही लेती हूँ यहाँ पे सीन। थोड़ा ना अजीब सा लगता है, थोड़ा झिझक सी लगती है सबके सामने। जैसे कि मैं माँ जी के सामने बना देती हूँ, दीदी के सामने, बच्चों के सामने, लेकिन पापा और भैया के सामने थोड़ा कम ही बनाती हूँ। तो बस बाहर का व्यू अच्छा है, और आज धूप भी अच्छी लगी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो खैर काफ़ी दिन पहले का है, टाइम नहीं मिलने के कारण मतलब मैं लेट डाल रही हूँ वीडियो। और यहाँ का व्यू देखना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो यहाँ का रोड व्यू है ना, बहुत मस्त लगता है मुझे। यहाँ का पहले भी आपको दिखाया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा जब भी आती हूँ ना, तो यहाँ का व्यू मतलब वीडियो ज़रूर लेती हूँ। और ये देखो हवाई जहाज़ बिल्कुल नज़दीक आया हुआ था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही टकराएगा जैसे। तो ये देखो यहाँ का, बाकी बहुत ही अच्छा था। और मैं कुछ कहने वाली थी, मैं भूल भी गई आप सबसे बातें करते करते। हाँ, ये बोलने वाली थी कि ये वीडियो है मेरा 7 तारीख का। तो 7 तारीख को गए थे हम भात देने के लिए। और हो देखती हूँ थंबनेल में डालूँगी, तो कहीं भूल ना जाऊँ, इतना भी पक्का ध्यान नहीं है मुझे, क्योंकि थोड़ा मैं भुलक्कड़ भी हूँ। तो बाकी यहाँ का व्यू देखो दिल्ली का, बहुत ही मस्त है। और यहाँ पे हम पार्किंग के सामने आ चुके थे। तो यहाँ पे सारे मतलब कि निकल के और जा रहे हैं दीदी के घर की तरफ। तो ये सब भातियाँ हैं, और मैं और दीदी हैं पीछे। तो यहाँ पे हमें बिठा दिया था, वहीं होगा उनका कोई रिश्तेदार उनके घर में। यहाँ पे हम फ़ोटो वगैरह पिक वगैरह ले रहे थे। तो दीदी को भी कह रही थी, मैं कहा आ जाओ फ़ोटो ले लेते हैं। और मैं वीडियो भी बन रही थी साथ साथ, मैं कहा वीडियो भी बना लेना। तो हम कहीं पे बिठा रखा था हमें, और फिर हम वहीं पे बैठे। उसके बाद हम आ गए थे खाना खाने के लिए, तो दीदी ले गई थी। और ये भी बड़ी वाली दीदी नहीं डाले हैं, तो कह रहे मुंह मीठा करो पहले भातियों का, उसके बाद। यहाँ पे देखो सबके सब है, और मैं बना रही हूँ सबकी वीडियो साथ। तो 3 देवरानी जेठानी है दीदी, और ये है छोटी वाली बीच वाली। मेन तो दुल्हन की मम्मी होनी चाहिए है। सारी मम्मियाँ आ जाए, रख लो। ये किरण की है, मेरी है। ओए इधर देखो, इधर तो यहाँ पे चाय पकोड़े दे रहे थे भातियों को भी, और गांव वाले जो लेडीज़ थे वो भी आई हुई थी। तो सब है यहाँ पे, और हम भी यहीं पे बैठे हैं। तो मैं हूँ, दीदी हैं, सब। फिर ये नाश्ता करने के बाद गए थे हम चाक पूजने के लिए।
तो यहाँ पे पटड़ी में खड़े होके टीका लगाएंगे दे दिया हमें, और हम सब जा रहे थे। और वैसे यहाँ पे रास्ता भी था चलने का, तो कोई इधर उधर भी जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं कुछ कह रही थी हस्बैंड जी से, तो यहाँ पे गीत वगैरह भी गा रहे थे। तो मुझे तो खैर समझ आते नहीं है, बस मैं आप सबको समझा रही हूँ। जिसको समझ आते हैं वो सुन लेना, जिनको नहीं आता वो मेरी तरह सुन लेना। बनाऊं तुम्हारी? हाँ कैसे तो यहाँ पे लेने लग रहे थे भात और बैठे हुए थे। तो यहाँ पे जो सामान लाते हैं वो सब कुछ दिखाना होता है, और जो बड़े होते हैं उनका मतलब कि मान करना होता है। तो यहाँ उसके बाद हम आए थे ऊपर छत पे, क्योंकि यहाँ पे भांजी आ गई थी पार्लर से और मेहंदी लगी हुई थी, तो उसका यहाँ पे पोज लिया जा रहा था। तो मैंने उसे आते हुए देख लिया था और मैं भी साथ साथ ऊपर चली गई थी। तो खैर मैं ज़्यादा तो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं भी थी उनके साथ, काफ़ी वीडियो मेरे साथ भी बनी हुई है, तो वो उन्हीं की वीडियो में दिखेगी। क्योंकि मैं साइड रख दिया था फ़ोन, उन्होंने कहा था उसका थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो मैंने फ़ोन रख के और थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बना ही दिया था। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो ये सब ले रहे थे, और कितनी प्यारी लग रही, देखो गुड़िया सी लग रही थी, बहुत सुंदर। तो 3 बहनें हैं, ये सबसे बड़ी है, और ये है बहू है सूट में, भांजे की वाइफ है। तो बहू है हमारी, मतलब मेरी बहू लगी, और एक भांजी। तो ऐसे भी ये पोज ही करा रखा था कि आपस में बात करो, कुछ भी करो हंस हंस के, कभी मेहंदी दिखाओ कभी कुछ करो। तो इस तरीके से पोज लिया जा रहा था, तो उन्हें हंसी भी आ रही थी। और ये देखो किस तरह फोटोग्राफर करवा रहा था, तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद नीचे आके डांस वगैरह चल रहा था, और यहाँ पे पोज वगैरह ली जा रही थी, सबके साथ पिक ले रहे थे। तो यहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाई है, और डांस वगैरह चल रहा था काफ़ी देर तक, रात तक। तो काफ़ी देर तक मतलब यहाँ पे पिक वगैरह ले रहे थे सबके सब, और वीडियो बन रही थी और फ़ोटो पिक हो रहा था। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें हल्दी, तो मेहंदी हल्दी एक ही दिन था, और उसके बाद सब डांस कर रहे थे यहाँ पे। तो डीजे चल रहा था सारी रात, मतलब कि 1 डेढ़ 2 बजे तक डीजे चल रहा था। ज़्यादा साउंड तो मैं यहाँ पे करूँगी नहीं, क्योंकि मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम। तो इसीलिए थोड़ा मैं बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी गाने, और बीच बीच में मैं अपना ओवर वॉइस करती रहूँगी।